नमस्कार दोस्तों, सरस्वती आशा एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। यह जीएस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 1। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन की तरफ, हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ? फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको क्या मिलेगा? सामान्य अध्ययन फुल टेस्ट, करंट अफेयर जून 2023 का मिलेगा, और इसमें 5 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन किसके मिलेंगे? तो बोलेंगे कि सर रीजनिंग के मिलेंगे। किसके मिलेंगे? रीजनिंग के मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात की जाएगी? तो बोलेंगे कि सर फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, ये रहा स्क्रीन पर। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। क्या कह रहा है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। दूसरा ऑप्शन है, इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब एक बात बताइए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। तो बोलेंगे सर बिल्कुल सही है। इस एक्ट के तहत मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया था। किस एक्ट के थ्रू? तो बोलेंगे कि सर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को, यानी बंगाल के गवर्नर के क्या कर दिया गया था? तो बोलेंगे कि सर बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। अब एक बात बताओ, यानी क्या होगा इस प्रकार? ऑप्शन ए सही होगा एक, और दो क्या होगा? गलत। केवल एक सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? तो कहेंगे सर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो बोलेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो बोलेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? तो निम्नलिखित में से, किस में से? निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा है लॉर्ड मेयो, तीसरा है लॉर्ड कैनिंग, चौथा है लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब एक बात बताइए, लॉर्ड हेस्टिंग्स, अब इस बात बताना है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बोलेंगे कि सर वह था लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का प्रथम वायसराय कहलाया। आगे चल के क्या कहलाया? भारत का प्रथम वायसराय। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा यसे सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन है लिकायत अली, वित्त मंत्रालय से, दूसरा है जोगेंद्र नाथ मंडल, रेल मंत्रालय से, तीसरा है जगजीवन राम, श्रम मंत्रालय से, और चौथा है बलदेव सिंह, रक्षा मंत्रालय से। तो यह किस मंत्रालय से कौन सा सुमेलित नहीं है? जोगेंद्र नाथ मंडल रेल मंत्रालय से नहीं थे। किस मंत्रालय से थे? तो कहेंगे कि सर यह विधि मंत्रालय से थे। किस मंत्रालय से थे? तो बोलेंगे कि सर यह विधि मंत्रालय से। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सुमेलित नहीं है, यानी इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? तो बोलेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सा यसे 8वीं अनुसूची से संबंधित है? पहला ऑप्शन है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, दूसरा ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और तीसरा है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो क्या है? तीनों का तीनों ऑप्शन क्या है? तो कहेंगे सर तीनों का तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये रहा आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से गृहीत किया गया है। पहला ऑप्शन है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और चौथा ऑप्शन है राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब एक बात बताइएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ये भी आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से नहीं लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, तो बोलेंगे कि सर यह लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इस प्रकार क्या होगा, यह सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 5 का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है रोपड़, और चौथा है लोथल। तो अब एक बात बताइएगा, हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी किनारे स्थित नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी, तो बोलेंगे कि सर रोपड़ नहीं थी। क्या थी, तो बोलेंगे कि सर रोपड़ नहीं थी। क्यों नहीं रोपड़ थी, अब एक बात समझने योग्य है। रोपड़ जो थी यह किस नदी के किनारे थी, तो बोलेंगे कि सर रोपड़ जो सतलज नदी के किनारे थी। रोपड़ रोपड़ जो है किस नदी के किनारे थी, तो बोलेंगे कि सर यह अगर हम बात करेंगे सतलज नदी, कौन सी नदी, तो बोलेंगे कि सर यह सतलज नदी के किनारे थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे थी, रावी नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे थी, तो बोलेंगे कि कालीबंगा किस नदी के किनारे थी, तो बोलेंगे कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे थी। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी। कौन सी नदी, लोथल जो होती है भोगवा नदी के किनारे स्थित होती है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 से देयर विल बी 4 केसेस अराइज, कौन कौन सा केस बन रहा है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि हड़प्पा कौन सा, तो बोलेंगे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। रोपड़ किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। इससे आपको 4 क्वेश्चन आराम से सोल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था। पहला ऑप्शन है, तो बोलेंगे सर पहला ऑप्शन चेनाब, दूसरा ऑप्शन झेलम, तीसरा गंगा, और चौथा क्या था, सिंधु। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ नहीं था, गंगा नदी के किनारे नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो बोलेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 निम्न अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से, किस में से, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन, दूसरा ऑप्शन है संसद के सदस्यों का निर्वाचन, तीसरा ऑप्शन है राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन, और चौथा है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो कौन सा इसमें सही उत्तर हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर इसमें होगा 8 का ए, पंचायत राज्य एवं नगर निगम निर्वाचन। क्या हो जाएगा, पंचायत राज्य एवं नगर निगम निर्वाचन क्या है, संपन्न नहीं कराया जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो कहेंगे कि सर एकदम बिल्कुल समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करूं, किसकी बात करूं,
तो बोलेंगे कि सर आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कर रहा है? लिस्ट 1 और एक तरफ दिया है लिस्ट 2, एक तरफ आर्टिकल है, एक तरफ उसका विवरण है। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? तो बोलेंगे कि सर पहला ऑप्शन है हमारे पास क्या है? 30 यानी 371 झ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। ऑप्शन नंबर बी एक 371 ज अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध। और ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है 371 झ छ मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 371 घ आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध। चारों के चारों ऑप्शन क्या हैं? तो सुमेलित हैं। यानी क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। किसकी बात की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? तो बोलेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करें। पहला ऑप्शन कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। अब एक बात समझिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 क्या है? सही है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा? तो बोलेंगे कि हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो कहेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहा है। पहला ऑप्शन है, इसका क्या है ऑप्शन? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। अब कह रहा है इसमें से, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 61(1) यानी 61 का 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। महाभियोग कब लगाया जाता है? आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग यदि संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो राष्ट्रपति तो 61 यानी 61 का 1 के थ्रू उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, जो कि यह क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? गलत होगा। कदाचार और सिद्ध असमर्थता पर नहीं होता है, यह होता है संविधान के अतिक्रमण पर। तो ऑप्शन नंबर केवल एक क्या होगा? केवल एक सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो बोलेंगे कि सर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसकी बात की जाएगी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो बोलेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है यह मूल संविधान का हिस्सा है। दूसरा ऑप्शन है यह संविधान के भाग 4 क में वर्णित है। तीसरा ऑप्शन है यह सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। और चौथा ऑप्शन है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अब इस प्रकार कह रहा है कि इसमें कौन सा गलत है, कौन सा सत्य नहीं है? तो यह मूल संविधान का हिस्सा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इस बात को याद रखिएगा। यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कह रहा है कि सही नहीं है, तो
जो सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सत्य नहीं है, बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बोलेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो बोलेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय, कौन सा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों की तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है। पहला है ऑप्शन है अधिकार परीक्षा, दूसरा है उत्प्रेषण, तीसरा है परमादेश और चौथा है प्रतिषेध। तो ऑप्शन इस क्या होगा सही उसका उत्तर, तो बोलेंगे कि सर इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेषण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। पहला ऑप्शन है, बोलेंगे सर पहला ऑप्शन है 1/3 बहुमत द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 2/3 बहुमत द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सामान्य बहुमत द्वारा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा में, कहां पर, राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो बोलेंगे कि सर 2/3 बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 15 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो बोलेंगे कि सर 15 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, तो बोलेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रहा हम लोगों के स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, तो बोलेंगे कि सर बिल्कुल ठीक है। ये दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा इसे और नीचे कर लिया जाए। क्वेश्चन अब दिख रहा है तो कहेंगे कि सर बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो बोलेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, किसकी बात की जाएगी, क्वेश्चन नंबर 15 दिख नहीं रहा है, अब इसको अब यहां से समझ लीजिए। चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। पहला है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, क्या कह रहा है, लोक सहायता का अधिकार। उसके बाद लोक सहायता की अगर बात करूं, किसकी बात की जाएगी, तो बोलेंगे कि सर लोक सहायता की अगर बात करूं तो लोक सहायता क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर अगर हम लोक सहायता की बात करें, किसकी बात की जाएगी, लोक सहायता। दूसरा ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तो बोलेंगे कि सर दूसरे ऑप्शन की बात करें, कह रहा है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को शिक्षा का उपलब्ध। और तीसरा कह रहा है लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य। और तीसरा है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों का रक्षा। तो अब एक बात याद रखने योग्य है, क्या है याद रखने योग्य, तो बोलेंगे कि सर जो है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा का उपबंध यह नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बोलेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है, ये बताना है कि कौन इसमें सही है। क्या बताना है, तो बताना है कि इसमें कौन सा सही उत्तर है। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, तो कहेंगे कि सर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी बात की जाएगी, ये दिख नहीं रहा है इसे नीचे करो पहले, अब दिख रहा है, तो कहेंगे कि सर बिल्कुल दिख रहा है। चलिए तो हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, तो बोलेंगे कि सर अगर हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है एक कारण है। कथन क्या कर रहा है, महान्यवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शित होता है। कारण कर रहा है इसका परिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका
जो प्राथमिक है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो बोलेंगे सर बिल्कुल किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? बोलो हाँ या ना। तो कहेंगे कि सर बिल्कुल किया जाता है। अगर हम बात करेंगे इस प्रकार क्या हो जाएगा? अब दूसरा ये कह रहा है कि महानवाधिक सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी परामर्शी होता है। नहीं, ये नहीं होता है, पूर्णकालिक नहीं होता है। तो ये गलत है, यानी कथन गलत है, परंतु क्या है, कारण सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात की जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 11वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? तो बोलेंगे कि सर 11वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं, किसकी बात की जाएगी? 11वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने, क्या कह रहा है, कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? पहला ऑप्शन है 27, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा 29 और चौथा 32 है जो दिख नहीं रहा है। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो बोलेंगे कि सर 29 विषयों पर। कितने पर? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? तो बोलेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह वर्णित है अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 158 में, अनुच्छेद 155 में, इनमें से कोई नहीं। तो किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 153 के थ्रू। किसके थ्रू? आर्टिकल 153 यानी अनुच्छेद 153 के थ्रू क्या किया जा सकता है? उसे क्या किया जा सकता है? नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 यानी क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? तो बोलेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो बोलेंगे कि सर ये दिख नहीं रहा, दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक था। पहला ऑप्शन है गुप्तचर विभाग का प्रमुख, दूसरा ऑप्शन है पत्राचार विभाग का प्रमुख, तीसरा ऑप्शन है नौसेना विभाग का प्रमुख, चौथा ऑप्शन है अश्वशाला का प्रमुख। किसका प्रमुख? अश्वशाला का प्रमुख। इस प्रकार तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बारिद ए मुमालिक किसे कहते थे सल्तनत काल में? गुप्तचर विभाग के प्रमुख को। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें, किसकी बात की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक दिया है, एक तरफ लेखक दिया गया है। सहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। श्री कृष्ण विजय पुस्तक का लेखक कौन है? मालाधर बसु। तीसरा है तहकीक ए हिंद अल बुरुनी और चौथा है रेहला उतबी। तो अब एक बात याद रखिएगा, शाहनामा का लेखक कौन है? तो बोलेंगे सर फिरदौसी, बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण विजय पुस्तक का लेखक मालाधर बसु, ये भी सही है। तहकीक ए हिंद अल बुरुनी ने लिखा, ये भी सही है। रेहला उतबी नहीं लिखा था। रेहला किताब को किसने लिखा था? तो लिखेंगे सर रेहला नामक किताब को इब्न बतूता लिखा था। किसने लिखा था? तो बोलेंगे कि सर इब्न बतूता। उसका क्या नाम था? इब्न बतूता। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। इब्न बतूता, ठीक है। कहाँ कहाँ का रहने वाला था? तो यह इब्न बतूता यानी मोरक्को का रहने वाला था। यानी क्या था? यह दक्षिण अफ्रीका से आया हुआ व्यक्ति था। यह मोरक्को का रहने वाला व्यक्ति था। और यह रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा था भाई? इब्न बतूता ने। उतबी किसने लिखा था? तो बोलेंगे सर उतबी कौन सी किताब लिखा था? किताब उल यामिनी। उतबी जो लेखक था कि कौन सा किताब लिखा? किताब उल यामिनी लिखा था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था? पहला ऑप्शन है आपका ताजमहल,
दूसरा ऑप्शन है लाल किला, तीसरा है आगरा फोर्ट, चौथा है जामा मस्जिद दिल्ली। तो अब ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया, लाल किला भी शाहजहां द्वारा बनाया गया, जामा मस्जिद भी शाहजहां द्वारा बनाया गया है, दिल्ली का जामा मस्जिद। आगरा फोर्ट किसने बनवाया? तो बोलेंगे सर आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया था 1574 ईस्वी में। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था 1574 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1574 ईस्वी में। बाकी तीनों का तीनों किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 22 किसकी बात की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं, किसकी बात की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? निम्न पर विचार करें। पहला ऑप्शन है सोशल सर्विस लीग, दूसरा ऑप्शन है स्वराज पार्टी, तीसरा ऑप्शन द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, चौथा ऑप्शन नौजवान सभा। अब इसमें कह रहा है कि उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम बताइए। कौन सा क्रम बताना है? तो बोलेंगे कि सर सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर सही क्रम हो जाएगा, यानी सबसे पहले सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना हुई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा? तो बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात की जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिखाई दे रहा है? तो कहेंगे कि सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्यों नो डाउट? क्यों नो डाउट नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है हकीम अजमल, तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए तहकीकात कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बोलेंगे कि सर मदन मोहन मालवीय द्वारा। इस प्रकार अब उत्तर यानी सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे किसकी बात की जाएगी? तो कहेंगे कि सर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, किसकी बात की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? तो बोलेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 24 ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? देखिए कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को एक अभिकथन है, यानी एक कथन है दूसरा कारण है। कथन क्या कर रहा है? चार्ल्स मेटकाफ को यानी क्या कहते हैं? चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कारण कह रहा है मेटकॉफ ने, क्या कह रहा है? मेटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है। क्या है? कथन भी सही है और कारण भी सही है। मतलब ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा 5? तो बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर अगर 25 की बात की जाए, दिखाई दे रहा है? तो कहेंगे सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए एक तरफ दे पत्र पत्रिका है, दूसरी तरफ लेखक एक संपादक है। पहला है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, क्या बोलते हैं इसे? ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। पहला ऑप्शन क्या है? ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है बिल्कुल सही। हिंट्स फॉर सेल्फ, मिलान करना है आपको। हिंट्स फॉर सेल्फ क्या है? लाला हरदयाल है? नहीं है। या कौन ये हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसने लिखा था? तो बोलेंगे कि सर ये लिखा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब दूसरे उसके बाद क्या था? और नेशन इन मेकिंग, और नेशन इन मेकिंग क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर नेशन इन मेकिंग हमदर्द का लेखक कौन था? तो बोलेंगे कि सर अगर हम बात करें हमदर्द की, किसकी बात करेंगे? हमदर्द का कौन था? तो मोहम्मद अली था। कौन